हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं? कल देखिए डायमेंशन और यूनिट के बारे में मैंने बताया था आपको और कुछ डेफिनेशंस बताया था। आज डायमेंशंस निकालना सिखाते हैं, कैसे क्या निकाले तो होता है क्या। सबसे पहले कल जो हम आपको बताए थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताए थे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे कि आपकी थी कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोला जाता है। ये टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखिए मतलब क्या है, ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये तो आपको याद होनी चाहिए। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये आपका क्वांटिटी हो गया। अब देखिए इनका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, देखिए जो यूनिट डिसाइड करना होता है, कौन यूनिट डिसाइड करे। कंप्लीटली थ्योरी सेक्शंस भी है और न्यूमेरिकल सेक्शन भी है। तो सबसे पहले तो हमने बताया यूनिट होता क्या है। अब देखिए यूनिट डिसाइड करने वाली भी एक स्पेसिफिक बॉडी होनी चाहिए, उसी को यूनिट डिसाइड करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें साइंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2 किलोग्राम यूरेनियम की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2 किलोग्राम यूरेनियम की ज़रूरत है अगर हम कुछ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मेरे यहाँ तो किलोग्राम चल रहा है, पर हम जब यूएसए में जा रहे हैं तो यूएसए में किलोग्राम की जगह क्या चल रहा है? ग्राम चल रहा है या पाउंड चल रहा है। देखिए ये यूनिट का जो ये डिफरेंस है, ये होने से हो सकता है कि 2 किलोग्राम हमें यूरेनियम चाहिए और वहाँ वो लोग पाउंड की भाषा समझते हैं, तो मेरा और उनका एक प्रॉपर कन्वर्सेशन ना होने की वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट में रुकावटें आ सकती हैं। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा सिस्टम जो यूनिट डिसाइड करता है और उस यूनिट को ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होता है। तो ये बहुत आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मास के लिए यूनिट डिसाइड करना था तो उन्होंने केजी, 1 केजी को लिया मास के लिए। अब देखिए कैसे फैला, कोई स्टैंडर्ड वेट लिया। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल उस टाइम में, उन दिनों जाते हैं जिन दिनों में कोई भी बटखरा, कोई भी वेट नहीं था, तो इसी को हम 1 केजी बोले। और 10 साइंटिस्ट, 10 अलग अलग कंट्री से आए हुए साइंटिस्ट का एक पूरा ग्रुप था मेरे पास। हमने इस पेन के वेट, इतने जो भी मासेज हैं, जरूरी नहीं कि ये पेन मार्कर पेन है तो ऐसा 10 मार्कर पेन मिले। एक बॉटल भी जिसका वेट इसके बराबर है, बीम बैलेंस में रखते हैं और कांटा बीच में बैलेंस होता है, तो वो हमने मान लीजिए कि अर्जेंटीना में दे दिया, फिर एक पाकिस्तान दे देते हैं, एक इंडिया में दे देते हैं। तो ऐसे मेरा ये जो मार्कर का जितना वेट है और हमने बोल दिया कि यही आपके यहाँ स्टैंडर्ड वेट होगा, इसी को फॉलो अप किया जाए, तो वो स्टैंडर्ड वेट अपने कंट्री में ले जाएंगे। अब जैसे हमने इससे 10 वेट बनाया है तो उस एक से वो 10,000 बना सकते हैं। धीरे धीरे ये 11 लोगों की टीम ने क्या किया, इस स्टैंडर्ड यूनिट को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला दिया। इसी तरीके से सारी यूनिट्स फैली, जिनको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं। आप लोग स्कूल्स में यही सिस्टम समझोगे, एसआई सिस्टम। लेकिन दिमाग में हमेशा डाउट होता है कैसे पहुंचता है, कैसे फैला होगा। ये मैंने बता दिया कैसे फैला हुआ था ये। अब ये तो केजी हो गया, लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है। टाइम का क्या हो जाएगा? सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन। अब करंट आपका क्या हो जाएगा? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे केमिस्ट्री में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति की तीव्रता कितनी, लाइट की तीव्रता कितनी है, वो होता है कैंडेला, सीडी से डिनोट किया जाता है कैंडेला। ये तो हो गया आपका यूनिट। अब यूनिट के बाद एक चीज और है कि डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन होता है वो बता देते हैं।
देखिए डायमेंशन का मतलब सीधी सी बात सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि स्पीड हुआ, फॉर एग्जांपल स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब जो डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, इन सब को फंडामेंटल क्वांटिटीज के एक्सपोनेंट पावर के टर्म में लिखना। जैसे कि स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड बोला जाए तो क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल, और ये क्या हो गया, टी। अब इसका एक्सपोनेंट क्या हो गया, तो डायमेंशन के लिए ब्रैकेट का यूज। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि आप जिस भी क्वांटिटी में ब्रैकेट लगा रहे हो सिर्फ उसके डायमेंशन की बात कर रहे हो, ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है। तो देखिए एल टी की पावर -1, यहाँ पे एल का पावर 1 है पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो देखिए ये बेस क्वांटिटी है, लेंथ बेस क्वांटिटी, टाइम बेस क्वांटिटी, और ये इनके एक्सपोनेंट के टर्म में हमने स्पीड को लिखा, डेराइव्ड क्वांटिटी को लिखा। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, यानी स्पीड को, एक डेराइव्ड क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लिखा। ये स्पीड था, डी छूट गया है, डी लगा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका स्पीड को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म के एक्सपोनेंट में लिखा, एक्सपोनेंट पावर में, इसी को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशनल टेक्निक, इसी को डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। अब इन सातों क्वांटिटी के ही एक्सपोनेंट में लिखना है, तो इन सातों क्वांटिटी का अपना एक स्पेसिफिक, इन सातों क्वांटिटीज का अपना एक स्पेसिफिक क्या है, डायमेंशनल सिंबल है। जैसे कि मास का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल सिंबल, देखिए डायमेंशनल सिंबल बोल देते हैं डी सिंबल। जो डायमेंशनल सिंबल है, मास का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल एल, टाइम जो सेकेंड, एस नहीं टी, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, जरूरी नहीं कि जो यूनिट हो उसी के हिसाब से होता है। ये टी, कैपिटल टी। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन, टेम्परेचर केल्विन है तो इसको के से ही डिनोट करते हैं, इसको के से ही डिनोट करते हैं। करंट एम्पियर है तो करंट को ए से भी डिनोट किया जाता है। कई बुक में आप देखेंगे कि ए से भी इसका डायमेंशनल सिंबल होता है, और कई बुक में आई से भी होता है। मोल को मोल ही लिखा जाता है, कैंडेला को, मोल को यही रहेगा, मोल ही रहेगा, मोल की जगह मोल ही रहेगा, MOL लिखा जाता है, और ई नहीं रहता है। और कैंडेला को CD, ठीक है। ये आपके डायमेंशनल सिंबल्स हो गए। अब हम लोग आते हैं डायमेंशनल निकालने की टेक्निक पे कि डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। देखिए अब डायमेंशन निकालने की बात करते हैं तो सबसे पहला, फॉर एग्जांपल, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। कुछ बेसिक चीजों पे करते हैं डायमेंशन निकालने, किसका, फोर्स का निकालना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीन चीज का डायमेंशन निकालना आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए फोर्स का मतलब क्या, फोर्स का होता है F इक्वल टू एम ए, यानी कि फोर्स को क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। ये हमें फॉर्मूला पता है, सबसे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अभी फॉर्मूले के लिए हम आप लोगों को चार्ट्स चलाया जाएगा, हम लोग के इंडेक्स रेंजेस पे दे दिया जाएगा, फॉर्मूले प्रोवाइड हो जाएंगे। ये देखिए फोर्स का हमें निकालना है MA। अब हमें A का पता होना चाहिए सबसे पहले, और A के लिए क्या होता है, एक्सेलरेशन, या फिर A इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि dv अपॉन dt, वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि अब हमें वेलोसिटी का निकालना पड़ेगा। सबसे पहले वेलोसिटी का निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका d/t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है, लेंथ अपॉन ये हो गया टाइम, यानी कि ये आपका हो गया LT की पावर -1, ये ब्रैकेट, यानी कि सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, और ये रहा आपका यहाँ पे ब्रैकेट। ये आपका वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला पता है, अब इसको यूज करते हैं। देखिए D का मतलब चेंज होता है, डायमेंशन नहीं होता, ठीक है।
डी का मतलब चेंज होता है, डायमेंशन ही होता है। हम आपको डिफरेंशियल कैलकुलस का भी यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स की भी आपकी क्लास रहेगी, वो भी आपको समझाएंगे कि कैसे ये 11th में कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, कैलकुलस सिखाया जाएगा आपको थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या है कि डी का मतलब सिर्फ और सिर्फ चेंज है, यानी हम डी का तो कोई डायमेंशन है नहीं, और ऐसे भी अगर देखा जाए तो डी ऊपर नीचे दोनों है तो हट सकता है। बचा क्या आपका सिर्फ v/t, तो v यानी कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालना है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो पता ही है, L⁻⁻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 -2, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे फोर्स है, ध्यान से, है बहुत बेसिक चीज पर सिखा रहे हैं, और इसी से स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी अभी आपको कराएंगे। देखिए फोर्स को हमें डायमेंशन की बात बोली गई, फोर्स का डायमेंशन निकालना है, यानी सीधा सा बात ये है कि आपको फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखना है। तो ये तो हम अब तक मान लीजिए बेसिक चीजें निकाल लिए थे। अब देखिए इसमें फंडामेंटल, सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला सामने आता है तो सबसे पहला टेक्निक ये कीजिएगा, सबसे पहला काम बेसिक चीजें ये लगाइएगा कि क्या उसमें कोई फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी है। तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी क्या है, मास इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि हम फोर्स पे अगर डायमेंशनल ब्रैकेट लगाते हैं तो मास तो है ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, एक बेस क्वांटिटी, ये आपका सॉरी ये फंडामेंटल, ये आपको डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हमें फंडामेंटल के टर्म में लिखना है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन देखिए नीचे लिखा निकाले हुए हैं, तो बस अब क्या करना है, इसको यहाँ पुट कर देना है, तो mL⁻⁻², ये आ गया आपका फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। अब ऐसे ही और देखा जाए एनर्जी का निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, एनर्जी का निकाल लिया जाए। अब हाँ एक बात और ध्यान देना है हम लोग को, चाहे जैसा भी फोर्स हो, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, जैसा भी फोर्स हो, सारे फोर्स का डायमेंशन यही रहेगा। कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज का वर्ड बदलने के मतलब नेम बदलने के चलते डायमेंशन नहीं बदलता है, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे रिटार्डेशन हो L⁻², चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे आपका मैकेनिकल फोर्स हो, चाहे आपका मस्कुलर फोर्स हो, सबका mL⁻², यही डायमेंशन होगा। अब हमें एनर्जी का निकालना है, तो एनर्जी का आप लोग इजिली निकाल सकते हैं। एनर्जी का कैसे, क्या कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले करते हैं। काइनेटिक एनर्जी बोला जाए तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ये देखिए आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे डायमेंशन लगा देते हैं, मतलब कि ब्रैकेट लगा देते हैं, सिर्फ इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। अब देखिए बेटा नंबर जो होता है ना, डायमेंशन कभी भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये 1/2 है नंबर का, ये याद रखिएगा। ज्यादातर आप लोग गलती करते हैं, म्यू का डायमेंशन पूछ देता है तो सोचते हैं कांस्टेंट है तो डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट कभी नहीं, क्या बोल रहे हैं, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। एक एक और ध्यान दीजिएगा बेटा, यानी 1/2 का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो इसे हटा सकते हैं, और ये ब्रैकेट लगाए हो तो = का सिंबल चल सकता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही आप सिर्फ और सिर्फ इसके डायमेंशन की बात कर रहे हो, न कि इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो। तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है डायमेंशन। अब हमारे पास देखा जाए कि इसमें कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो बिल्कुल है, मास है, तो ये आपका मास, ठीक है। वो नंबर का तो डायमेंशन होता नहीं, हटा दिए इसको। अब बचा आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी का L⁻⁻1 हम निकाले हुए थे, तो यानी v का L⁻⁻1 निकाले हुए थे, इसी का पावर 2 कर देना, देखिए इसी का स्क्वायर है, देखिए क्या आ गया, m L, ये 2 दोनों के लिए इसका, और ये क्या हो गया -2, ये हो गया आपका डायमेंशन एनर्जी का mL²T⁻², ठीक है। अब देखिए ये तो काइनेटिक एनर्जी था, जैसा भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सबका डायमेंशन यही रहेगा। अगर प्रूफ देखना है तो पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल एनर्जी फिर से डायमेंशन लगाते हैं, mgh। देखिए इसमें एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गया मास, g क्या हो गया एक्सेलरेशन, और h क्या हो गया आपका लेंथ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मास, एक्सेलरेशन का आप लोग निकाले थे ऑलरेडी, क्या हो जाएगा L⁻², डायमेंशन पुट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे h खुद एक लेंथ है, हाइट एक खुद लेंथ है। तो देखिए क्या आ गया आपका इसका पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन mL²T⁻²।
डायमेंशन। ठीक है, दोनों ही देखिए बिल्कुल सेम है ना। यानी कि इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि चाहे जैसा भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकाल लियो, फोर्स का निकाल लियो, तो नेम बदलने से डायमेंशन बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल, उसका डायमेंशन निकालना सिखाते हैं आप लोग को। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि F, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, G का निकालना है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें इसका निकालना है, तो देखिए फोर्स का आप लोग निकाल चुके हो ml⁻²। तो जब डायमेंशन की बात हो रही है तो सबसे पहले क्या करें, G को एक साइड लिख लेते हैं और बाकी सारी क्वांटिटी को इधर कर दिया जाता है। तो G इज इक्वल टू क्या होता है, F आर स्क्वायर, ये इधर की तरफ जाएगा इससे इंटू, और इसके नीचे क्या आएगा, m1 और m2 आएगा। अब देखा जाए कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो बिल्कुल दो मास है, तो आप इसे क्या, अब फोर्स का आप निकाल ही चुके थे, तो रख देते हैं सबका डायमेंशन ml⁻², आर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई देखिए m1 m2, मास एक हो या दो, सबका डायमेंशन तो सेम होता है, जैसा फोर्स एक हो या कोई और हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू एम। एक बात याद रखिए, कभी भी जब इंटू में हो तभी दो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखना चाहिए। जब मान लीजिए अगर ऐसे रहता है m1 प्लस m2 रहता, तो इसकी जगह सिर्फ एक m आप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे m इंटू एम है तो दो m लिखे हो, क्योंकि एक मास में दूसरा मास अगर ऐड कर दोगे तो आएगा तो मास ही, लेकिन एक मास में दूसरा मास इंटू कर दोगे तो मास की स्क्वायर टाइम्स मास आता है। ठीक है, ये हो गया, इससे देखो ये चला गया। अब आपका ये आ गया, इसका डायमेंशन m की पावर -1 l का क्यूब t की पावर -2, ये रहा आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट G का डायमेंशन। ठीक है, अब अगले क्लास में जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको और डायमेंशन निकालना सिखाएंगे, प्लस और माइनस पे वर्क करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ इंटू पे वर्क किया है, आप लोगों को प्लस माइनस के क्वेश्चंस नहीं करने हैं, प्लस माइनस के क्वेश्चंस भी बताएंगे नेक्स्ट डायमेंशन में, और फिर यूजेस ऑफ डायमेंशन और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट अपना कैलकुलस थोड़ा सा पोर्शन सीखा जाएगा और फिर हम लोग काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट लेसन अभी चल रहा है, अच्छे से वीडियो को देखिए, अच्छे से क्वेश्चंस लगाइए और अपने इस क्रूशियल टाइम को एनालिसिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।